जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। माय गॉड, तुम्हारे हाथ जल गए हैं। बानी, तुम ठीक तो हो ना? हम अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। चलो जल्दी आओ, दक्ष को उसके रूम तक लेके चलो। आराम से, जल्दी। धनराज जी, उसने मेरे लिए अपने हाथ चला लिए। कभी कभी ऐसा होता है, मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन कभी कभी किसी एक व्यक्ति के साथ अटैच हो जाता है, शायद इसलिए। देखिए, आप फिक्र मत करिए, बानी जरूर दक्ष को ठीक होने की मदद करेगी। आफ्टर ऑल, दवा के साथ साथ इंसान को भरोसे की भी तो जरूरत पड़ती है। अच्छे लोगों की ये बुराई होती है मिस्टर वालिया कि वो बहुत जज्बाती होते हैं और जज्बातों में आकर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। विदाई का सब मुहूर्त बीता जा रहा है। दुल्हन का ससुराल में आधे घंटे में गृह प्रवेश होना चाहिए, उसके बाद पूरा समय प्रारंभ होने वाला है। हाँ चलो चलो, हाँ विदाई की रस्म कर लेते जल्दी जल्दी। अरे पहुंचने में भी तो वक्त लगता है ना। बानी, तुम्हारी साड़ी जली हुई है और जली हुई साड़ी के साथ विदाई करना अपशकुन हो सकता है। जाओ, मेरे कमरे से कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। हाँ, थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें अपने कमरे तक ले जाती। चलो। बेटा, यहाँ कुछ कपड़े हैं, तुम्हें जो पसंद आए पहन लो। ये कंगन तो बिल्कुल मेरे जैसा है जो मम्मी ने मुझे दिया था। बानी बेटा, ये देखो, इसे संभाल कर रखना। दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही कंगन हैं, उसमें से एक तेरे लिए। पर दूसरा कहाँ है? बेटा, दूसरा कंगन किसी और के पास है। किसके पास? वो मैं तुझे बता भी दूं, लेकिन तू समझ नहीं पाएगी बेटा। लेकिन बेटा, इतना याद रखना, ऐसा कंगन तुझे कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना वो कोई अपना ही है। ये कंगन यहाँ कैसे? पहले मम्मी की तस्वीर उस हवेली के साथ, और अब ये कंगन किसका हो सकता है? अगर मम्मी की बात हो तो इस घर में ऐसा कोई है जो मम्मी को जानता है, जिसका मुझसे जरूर कोई रिश्ता है। मेरे परिवार का इस घर से कोई संबंध जरूर है, और वो क्या है मुझे सिर्फ सूर्यवंशी हवेली से पता चल सकता है।
मुझे पैदा मैंने किसी और ने किया हो, शादी के बाद मेरा दोबारा जन्म इसी घर में हुआ। आप ही मेरे पापा हो, और सरिता माँ मेरी मम्मी। कैसे भूल पाऊंगी मैं अपने इस बाबू के घर को। जिज्ञासा आंटी मेरे से नाराज है क्या? सबसे पहली बात आरुषि, तुम जिज्ञासा को अच्छी तरह से जानती नहीं हो अब तक। तुमने जो मेरे साथ किया, मेरी जो नाक कटवाई, उसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे छोटे भाई नचिकेत के साथ बहुत गलत किया, और उससे भी बड़ी गलती तुम्हारी हुई कि तुमने जय भैया के सबके बीच में इंसल्ट की। अगर भगवान भी ये करता ना, तो मैं भगवान को भी माफ नहीं करती, समझी तुम? आंटी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने मिस्टर वालिया के इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की है। मेरा टारगेट तो सिर्फ बानी है। मैं भले ही आपके घर की बहू नहीं बन पाई, पर आपकी दोस्त जरूर बनूंगी। इसीलिए आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। भले वजह जो भी हो, पर आप और हम दोनों ही बानी से नफरत करते हैं। बानी यहाँ साड़ी बदलने के लिए रुकी है, और ऊपर से मिस्टर वालिया ने उन्हें दक्ष भैया को संभालने के लिए कहा है। अब दक्ष और बानी को दोस्त बनना ही पड़ेगा। कहना क्या चाहती हो तुम? आंटी, लगता है आपने दक्ष भैया को गौर से नहीं देखा है। He's such a handsome man, so young and handsome. बानी की उम्र के भी। आंटी, जरा बानी के नजरिए से सोचिए ना, कुछ समझी? इतना समझे कि मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर कुछ गलत नहीं किया। तुमसे दोस्ती के बारे में सोचा जा सकता है। I'm impressed. अब तुम नहीं बचोगी बानी। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया खेल तैयार है। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए जय भैया की नजरों से गिरना बहुत जरूरी है, और उसकी नींव आज तुमने खुद रखी है बानी। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना। माफ कीजिए, वो जब मैं ये ड्रेस आपके कबर्ड से निकाल रही थी तब आपका ज्वेलरी बॉक्स गिरकर खुल गया था, और उसमें से एक कंगन। हाँ मेरे पास ये एक ही कंगन है, पर इसमें क्या बात है? वही तो बात है आंटी कि ये एक ही कंगन आपके पास है,
इसका एक कंगन मेरे पास है। ये तो बिल्कुल हूबहू है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास बस एक ही कंगन कहाँ से आया? वो मैं हमारे यहाँ दक्ष बाबा मरहम पट्टी करने से घबरा रहे। अगर अब भी मरहम पट्टी नहीं किया तो इन्फेक्शन हो सकता है। बानी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दक्ष की मरहम पट्टी करना जरूरी है, प्लीज। बानी, तुम जरा जाओ, बाद में मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊँ। ठीक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बानी को वहां अकेले भेजना ही नहीं था। उसे कंगन के बारे में पता चल गया है। अब क्या समझाऊं उसे, क्या जवाब दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दक्ष, बहुत दर्द हो रहा है। ओह गॉड, इतनी देर हो गई है। आई थिंक मुझे मिस्टर वाला को फोन करना चाहिए। पर मेरा फोन तो गाड़ी में है। दक्ष में अभी है। यस बानी? प्लीज डू मी अ फेवर। मैं अपना फोन कार में भूल गई हूँ। प्लीज मिस्टर वालिया को फोन करके बता दो कि वो मुझे लेने आ जाए। ऑफ कोर्स। अब तुम मेरे भाई के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हारे बूढ़े पति को फोन करके इतना तो कर ही सकती हूँ। आरुषि प्लीज। क्यों? गुस्सा क्यों आ रहा है? बेचारे मिस्टर वालिया, 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन आरज़ू में बीत गए और बाकी 2 दिन तुम्हारे इंतजार। आरुषि जस्ट स्टॉप इट। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मिस्टर वालिया के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे चुप करा के क्या दुनिया की जुबान बंद कर पाओगे? घोड़ी घोड़ी ना लगा। खैर, मैं तुम्हें और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इससे मैं जा रही हूँ। मैं उन्हें फोन कर दूँगी और जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। फिलहाल आप दक्ष भैया के साथ बैठो और मन बहलाओ। उधर वो बुढ़ा इंतजार करेगा, यहाँ तुम। मैं फोन नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हारा इंतजार जितना लंबा होगा मेरी मंजिल उतनी पास है। जय भैया, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है और आप अब तक यहीं बैठे हैं। What's the problem? नहीं, वो बानी के फोन का इंतजार कर रहा है। वो दक्ष को संभालने के लिए वहीं रुका, उसको लेने जाना है। जय भैया, मैं जानती हूँ कि आपको और बानी को दूसरों की भलाई करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ कि बानी आज उस पागल लड़के के साथ अकेली उस घर में है। आपको उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब साफ है जय भैया,
अब अगर चाहते मैं खुलकर बोलूं तो मैं बोलती हूँ। आप भूले नहीं है ना कि आपकी और बानी की शादी कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई थी? भैया अगर उस वक्त बानी से उसकी मर्जी पूछते तो शायद बानी शादी से मना कर देती और उसकी एक वजह आपकी उम्र ये भी होती। The fact is, बानी अब भी यंग है। बानी के अंदर कहीं पे वो एक जवान बानी जिंदा है और ऐसे में आप खुद उसे उस पागल लड़के के पास अकेले छोड़ आए। जय भैया आप खुद आपको हवा दे रहे हैं। देखो जी कैसे मैं जितना प्यार बानी से करता हूँ उससे भी ज्यादा उस पर विश्वास है मुझे। तुम नहीं समझोगे क्योंकि ये सब समझने के लिए प्यार करना बहुत जरूरी है और तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं। जय भैया जा कहाँ रहे हैं आप? बानी को लेने जा रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे परवाह है कि वो क्या कर रही होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बगैर वो अकेला महसूस कर रही होगी। हेलो आरुषि, जिज्ञासा आंटी, जय भैया अभी वहाँ आ रहे हैं। मेक श्योर कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो कि जय भैया का पानी पर से विश्वास डगमगा जाए। ठीक है, I'll try to do something. जय भैया आपके इस पानी पर के अटूट विश्वास में जिज्ञासा को शक का जहर घोलने में देर नहीं लगेगी। और एक बार रिश्ते में शक आ गया उसके बाद रिश्ता खत्म। शालिनी आंटी से मुझे किसी भी हाल में इस कंगन के बारे में पूछना है। दक्ष प्लीज तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। सुनिए, आपने शालिनी आंटी को कहीं देखा है? जी वो तो कब की सो गई, शादी की भाग दौड़ में थक गई। अब आज भी इस रात से पर्दा नहीं उठ पाएगा। कल उनसे मिलते ही मैं इस बारे में पूछ लूंगी। मैम साहब चलो। हाँ बताइए। ये तो मेरा पोर्ट्रेट है। इतनी जल्दी दक्ष ने मेरे चेहरे को पहचान लिया और ये पोर्ट्रेट बना है। दक्ष, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है तुमने। एक्चुअली मैं तुमसे कहने आई थी कि अब मुझे जाना होगा, बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं ना, इसलिए। बहुत देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तुम्हें अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है ना? ठीक है, जब तक तुम फिनिश करते हो तब तक मैं यहीं रुकूंगी। मिस्टर वालिया, आप बानी जी को लेने आए हैं? मैंने बानी जी को कितनी बार कहा कि घर लौट जाइए, पर वो मेरे दक्ष भैया के साथ इतनी बिजी थी। मेरे दक्ष भैया बहुत अच्छे पेंटर हैं, वो कैनवस में जान डाल देते हैं। बानी जी को पेंट करना चाहते हैं और बानी भी काफी एक्साइटेड हैं। वो अपने प्राइवेट रूम में हैं, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ।
वो क्या है कि आपकी उम्र 50 से ज्यादा है ना, इतनी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सांसें फूल जाएंगी, है ना? उसकी कोई जरूरत नहीं, खुद बुला लेता हूँ।